अपना चैनल। टीवी के साथ बदलते भारत की शान। दूरदर्शन किसान देख रहे हैं आप। मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला। मौसम खबर में आज हम जानेंगे कहां होगी बारिश, कहां कैसा रहेगा तापमान का हाल, वायु गुणवत्ता कैसी रहेगी और पर्यटन स्थलों पर आने वाले 4 दिनों में मौसम कैसा रहेगा। लेकिन शुरुआत मौसम खबर की आज की 5 बड़ी खबरों के साथ। तो 5 बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। सबसे पहले आज की जो बड़ी खबर है वो जम्मू कश्मीर से है, जहां पर अगले 2 दिन बारिश का अनुमान जताया गया है। जम्मू कश्मीर को लेकर ये बड़ी खबर है। इसके बाद अब पंजाब की बात करते हैं, जहां पर 31 जनवरी को पड़ सकती है हल्की बरसात। पंजाब में हल्की बरसात पड़ने की संभावना है। इसके साथ ही हरियाणा की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी 31 जनवरी को बरसात की आशंका जताई गई है। इसके साथ ही अगर हम बात करें अब बिहार की, तो बिहार में अगले 3 दिन काफ़ी ठंडा दिन रहने की उम्मीद जताई गई है। इसके साथ ही अब आखिरी बड़ी खबर दिल्ली से है, जहां पर 1 फरवरी को कई जगह बारिश होने की संभावना जताई गई है। राजधानी दिल्ली को लेकर यह बड़ी खबर है। इसके साथ ही अब बात करेंगे हम सर्द अपडेट की, जिसमें हम जानते हैं कि देश के कौन से राज्यों को लेकर क्या अलर्ट जारी किया गया है, कहां काफ़ी घना कोहरा छाया रहेगा, कहां काफ़ी ठंडा दिन रहेगा और कहां कैसा रहेगा मौसम। अब मेरे पीछे भारत का नक्शा देख रहे हैं। इस नक्शे में अलग अलग राज्यों को अलग अलग रंगों से दर्शाया गया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं। शुरुआत सबसे पहले सावधान वाले क्षेत्रों की, जहां पर आप देख पा रहे हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश को लेकर सावधान रहने के लिए यहाँ पर अलर्ट जारी किया गया है। यहाँ पर कुछ क्षेत्रों में काफ़ी तेज़ हवाएं चलेंगी, काफ़ी ठंडा मौसम रहेगा और कुछ क्षेत्रों में घना कोहरा छाया रह सकता है। साथ ही साथ बिहार को लेकर भी यही हाल है। बिहार में अब सावधान रहना है। बिहार में भी कुछ क्षेत्रों में काफ़ी ठंड पड़ेगी, कुछ क्षेत्रों में तेज़ हवाएं चलेंगी और घना कोहरा देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ पूर्वोत्तर राज्यों की अगर बात करें, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम या असम, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम, यहाँ पर आपको नजर बनाए रखनी है। यहाँ पर कुछ क्षेत्रों में घना कोहरा पड़ सकता है। साथ ही साथ पूर्वी मध्य प्रदेश और पश्चिमी मध्य प्रदेश की बात करें तो कुछ इलाकों में काफी ठंड पड़ेगी और कुछ क्षेत्रों में घना कोहरा छाया रह सकता है। यहाँ पर आपको नजर बना के रखनी है। उड़ीसा की बात करते हैं, उड़ीसा में भी कुछ क्षेत्रों में घना कोहरा छाया रह सकता है। यहाँ पर नजर बना के रखनी है। और चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी राजस्थान, उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ पर भी आपको नजर बना के रखनी है। बाकी राज्यों को लेकर कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया है। बात करते हैं मौसम पूर्वानुमान के, जिसमें हम जानते हैं कि आने वाले 24 से 48 घंटों में कहाँ कैसा रहेगा मौसम, कहाँ ज़्यादा बरसात होगी, कहाँ कम बरसेंगे बादल। सबसे पहले गिलगित, लद्दाख, लेह, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर की बात करें तो अनेक जगह बरसात होने की उम्मीद है यहाँ पर। और हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में कई जगह बरसात होने की उम्मीद जताई गई है। वहीं पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली, यहाँ पर कोई बरसात नहीं है। वहीं उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश के भी किसी हिस्से में कोई बरसात होने की उम्मीद आने वाले 24 से 48 घंटों में नहीं जताई गई है। इसके साथ ही आगे बढ़ते हैं और पूर्वोत्तर राज्यों की अगर हम रुख करें, असम, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, कोई बरसात होने की उम्मीद नहीं है। झारखंड, गांगे, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार, यहाँ पर भी बरसात नहीं है। लेकिन अरुणाचल प्रदेश और उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम पर अगर नजर डालें तो यहाँ पर कहीं कहीं बारिश होने का अनुमान जताया गया है। दक्षिण भारत की ओर रुख करते हैं, बात करते हैं अंडमान और निकोबार की, तो यहाँ पर अनेक स्थानों पर बारिश होने का अनुमान है। लेकिन दक्षिण भारत के तेलंगाना, भीतरी उत्तर कर्नाटक, तटीय आंध्र प्रदेश, भीतरी दक्षिण कर्नाटक कोई बरसात नहीं है। रायलसीमा, यहाँ पर भी कोई बरसात नहीं है। कर्नाटक में भी कोई बरसात नहीं है। मध्य भारत की ओर रुख करते हैं, जहाँ पर पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, विदर्भ में कोई बरसात नहीं है। मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र कोई बरसात नहीं है। कोंकण, गोवा, दमन और दीव में भी कोई बरसात नहीं है। सौराष्ट्र, कच्छ, यहाँ पर भी, गुजरात में भी कोई यहाँ पर बरसात होने की उम्मीद नहीं जताई गई है। बात करते हैं मौसम की चाल की, जिसमें हम जानते हैं पिछले 24 घंटे में कहाँ बारिश दर्ज की गई है। तो आप देख पा रहे हैं लद्दाख, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, यहाँ पर पिछले 24 घंटे में बारिश दर्ज की गई है। हिमाचल प्रदेश में कुछ हिस्सों में बारिश दर्ज की गई है। इसके साथ ही पंजाब और चंडीगढ़ की बात करें तो कुछ हिस्सों में काफ़ी तेज़ हवाएं चली हैं और कुछ हिस्सों में काफ़ी घना कोहरा छाया रहा है। हरियाणा के भी ये कुछ क्षेत्रों में घना कोहरा छाया रहा है, कुछ क्षेत्रों में काफ़ी तेज़ हवाएं चली हैं, ठंडी हवाएं चली हैं। उत्तराखंड की बात करें तो कुछ हिस्सों में बारिश दर्ज की गई है। इसके साथ ही आगे बढ़ते हैं और पूर्वोत्तर राज्यों की नजर डालें तो अगर आप देख पा रहे हैं अरुणाचल प्रदेश में भी पिछले कुछ हिस्सों में बारिश, पिछले 24 घंटे में कुछ हिस्सों में बारिश दर्ज की गई है। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम
इलाके में भी बारिश दर्ज की गई है। बिहार में कुछ क्षेत्रों में काफ़ी घना कोहरा छाया रहा है। उड़ीसा में भी पिछले 24 घंटे में कुछ हिस्सों में काफ़ी बारिश देखने को मिली है। आगे बढ़ते हैं तटीय आंध्र प्रदेश की तरफ, जहां पर पिछले 24 घंटे में बारिश दर्ज की गई है। अंडमान निकोबार की आप देख पा रहे हैं, अंडमान निकोबार में भी पिछले 24 घंटे में बारिश दर्ज की गई है। तमिलनाडु के भी कुछ हिस्सों में पिछले 24 घंटे में बारिश दर्ज की गई है। दक्षिण भारत में मौसम की जो चाल रही पिछले 24 घंटे में कुछ उस प्रकार से रही है कि इन हिस्सों में पिछले 24 घंटे में बारिश दर्ज की गई है। आगे बढ़ते हैं मध्य भारत की ओर, जहां पर पूर्वी मध्य प्रदेश और पश्चिमी मध्य प्रदेश पर अगर हम नजर डालते हैं तो यहाँ पर कुछ हिस्सों में पिछले 24 घंटे में काफ़ी घना कोहरा छाया रहा है। कुछ क्षेत्रों के अंदर काफ़ी घना कोहरा यहाँ पर देखने को मिला है। ये हुई मौसम की चाल की बात। मौसम खबर से जुड़ी तमाम जानकारियां और भी हैं जो आपके साथ साझा करेंगे, लेकिन यहाँ पर रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। कहीं मत जाइए, बने रहिए दूरदर्शन किसान के साथ। कब तक लंबी लाइनों में उम्र बिताइएगा? डिजिटल पेमेंट अपनाइए, चुटकी में हल पाइए। पुराने तरीके कब तक अपनाइएगा? डिजिटल पेमेंट बहुत आसान है, देखिए चुटकी में पेमेंट चुकाइए। बटुआ ढूंढ रहे हैं? डिजिटल पेमेंट अपनाइए, कभी भी कहीं भी और सुरक्षित। हमने तो इन्हें डिजिटल पेमेंट करना सिखा दिया है। आपने? आरबीआई कहता है कि डिजिटल पेमेंट अपनाओ, औरों को भी सिखाओ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। आप सभी देख रहे हैं मौसम खबर। मौसम खबर के इस हिस्से में अब हम बात करेंगे देश के तापमान की। तो देश के कौन कौन से हिस्से में न्यूनतम तापमान का क्या हाल रहा और कहां पर अधिकतम तापमान का क्या हाल रहा, इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं तापमान का हाल। तो तापमान के हाल में सबसे पहले हम बात करेंगे आज न्यूनतम तापमान की। तो नजर डालते हैं हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली और पूर्वी उत्तर प्रदेश के बारे में। तो यहाँ पर न्यूनतम तापमान 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम दर्ज किया गया है। न्यूनतम तापमान का हाल इन राज्यों के अंदर कुछ इस प्रकार से है जो आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे थे। आगे बढ़ते हैं। बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, गांगे पश्चिम बंगाल की अगर हम बात करें तो इन राज्यों के अंदर न्यूनतम तापमान 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम दर्ज किया गया है। न्यूनतम तापमान यहाँ पर कुछ इस प्रकार से रहा है। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे अब तेलंगाना की। यहाँ पर जो न्यूनतम तापमान रहा वो 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा दर्ज किया गया है। न्यूनतम तापमान तेलंगाना में कुछ इस प्रकार से रहा है। आगे बढ़ते हैं, पूर्वी मध्य प्रदेश, साथ ही साथ पश्चिमी मध्य प्रदेश, विदर्भ और मराठवाड़ा की बात करें तो यहाँ पर न्यूनतम तापमान 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम दर्ज किया गया है। न्यूनतम तापमान इन राज्यों के अंदर कुछ इस प्रकार से रहा है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं देश में सबसे कम तापमान की, जो कि हरियाणा के हिसार में दर्ज किया गया है। यहाँ पर सबसे कम तापमान 3.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। अब बात करेंगे अधिकतम तापमान की। लद्दाख, लेह, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गिलगित और हिमाचल प्रदेश में अधिकतम तापमान 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा दर्ज किया गया है। अधिकतम तापमान यहाँ पर कुछ इस प्रकार से रहा है। आगे बढ़ते हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अधिकतम तापमान 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम दर्ज किया गया है। अधिकतम तापमान यहाँ पर कुछ इस प्रकार से रहा है। पूर्वोत्तर राज्यों की अगर हम बात करें तो नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, यहाँ पर अधिकतम जो तापमान रहा वो 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा दर्ज किया गया है। इसके साथ ही दक्षिण भारत की ओर रुख करते हैं, जहाँ पर तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, भीतरी दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अधिकतम तापमान 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा दर्ज किया गया है। आगे बढ़ते हैं, गुजरात और कोंकण और गोवा की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अधिकतम तापमान 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा दर्ज किया गया है। इन राज्यों के अंदर अधिकतम तापमान का हाल कुछ इस प्रकार से रहा है। देश में सबसे अधिक तापमान केरल के तिरुवनंतपुरम में दर्ज किया गया, जो कि 36.2 डिग्री सेल्सियस सबसे अधिक तापमान इस पूरे देश में दर्ज किया गया है। इसके साथ ही देश के अन्य हिस्सों में तापमान का क्या हाल रहा, आइए नजर डालते हैं।
मौसम से जुड़ी तमाम जानकारियां और भी आपके साथ साझा करेंगे, लेकिन यहाँ रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक लिए। कहीं मत जाइए, बने रहिए दूरदर्शन किसान के साथ। कृषि और पशुपालन है एक दूसरे के पूरक। घर आंगन से लेकर व्यावसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक। बीमारियों से अब पशुपालक ना हो परेशान। विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। जुड़िए हमसे, पूछिए अपने सवाल। ईमेल के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है ddkisanapc@gmail.com। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060 और 1800-113061। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सभी देख रहे हैं मौसम खबर। मौसम खबर के इस हिस्से में अब हम बात करेंगे देश के कई हिस्सों में वायु गुणवत्ता कैसी रही, किस क्षेत्र में वायु गुणवत्ता की श्रेणी किस श्रेणी में दर्ज की गई है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं वायु गुणवत्ता का हाल। वायु गुणवत्ता में सबसे पहले राजधानी दिल्ली की बात करेंगे। गुणवत्ता सूचकांक 365 दर्ज किया गया, यानी राजधानी दिल्ली की हवा खराब की श्रेणी में दर्ज की गई है। इसके साथ ही बात करते हैं पुणे की। गुणवत्ता सूचकांक 47 दर्ज किया गया, यानी पुणे की जो हवा रही बहुत अच्छी श्रेणी में दर्ज की गई है। पुणे के बाद बात करते हैं मुंबई की। गुणवत्ता सूचकांक 120 दर्ज किया गया, यानी मुंबई की हवा संतोषजनक की श्रेणी में दर्ज की गई है। मुंबई के बाद कोलकाता पर नजर डालते हैं। गुणवत्ता सूचकांक 161 दर्ज किया गया है, यानी कोलकाता की हवा भी संतोषजनक की श्रेणी में दर्ज की गई है। इसके साथ ही बेंगलुरु पर नजर डालते हैं। गुणवत्ता सूचकांक 62 दर्ज किया गया, यानी बेंगलुरु की हवा अच्छे श्रेणी में दर्ज की गई है। बेंगलुरु के बाद बात करते हैं लखनऊ की। गुणवत्ता सूचकांक 240 दर्ज किया गया, यानी लखनऊ की जो हवा रही वो थोड़ी सी खराब की श्रेणी में दर्ज की गई है। पटना की बात करेंगे। गुणवत्ता सूचकांक 316 दर्ज किया गया, यानी पटना की हवा खराब की श्रेणी में दर्ज की गई है। पटना के बाद अब बात करते हैं हैदराबाद की। गुणवत्ता सूचकांक 83 दर्ज किया गया है, यानी हैदराबाद की जो हवा रही वो अच्छे की श्रेणी में दर्ज की गई है। हैदराबाद के बाद अहमदाबाद पर नजर डालते हैं। गुणवत्ता सूचकांक 153 दर्ज किया गया है, यानी अहमदाबाद की जो हवा रही वो संतोषजनक की श्रेणी में दर्ज की गई है। ये हुई वायु गुणवत्ता के बाद अब बात करेंगे पर्यटन पूर्वानुमान की, जिसमें हम जानते हैं कि भारत के प्रमुख पर्यटन स्थलों पर आने वाले 4 दिनों में मौसम कैसा रहेगा। जम्मू कश्मीर के कटरा पर नजर डालते हैं। रविवार सोमवार को हल्के फुल्के बादल छाए रहेंगे, हल्की फुल्की धूप खिलती हुई नजर आएगी। मंगलवार और बुधवार को कुछ हिस्सों में बारिश होने का अनुमान जताया गया है। अधिकतम तापमान की बात करें तो 18 डिग्री सेल्सियस के आसपास चारों ही दिन अधिकतम तापमान कटरा में रह सकता है। न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस के आसपास आने वाले 4 दिनों में कटरा के अंदर रह सकता है। तो कटरा घूमने की आप तैयारी कर रहे हैं, कुछ इस प्रकार से आप मौसम के लिए और तापमान के लिए तैयार रह सकते हैं। हिमाचल प्रदेश के मनाली की बात करते हैं। रविवार सोमवार को हल्के फुल्के बादल छाए रहेंगे, हल्की फुल्की धूप भी खिलने के आसार हैं। वहीं मंगलवार और बुधवार की बात करें तो मंगलवार बुधवार को हल्की फुल्की यहाँ पर बर्फ गिर सकती है। अधिकतम तापमान की अगर हम बात करें तो 11 डिग्री सेल्सियस से लेकर 13 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान मनाली में आने वाले 4 दिनों में जा सकता है। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 2 डिग्री सेल्सियस से लेकर 3 डिग्री सेल्सियस तक न्यूनतम तापमान मनाली में आने वाले 4 दिनों में जा सकता है। उत्तर प्रदेश के बरेली की बात करते हैं। रविवार सोमवार मंगलवार शुरुआत के 3 दिन यहाँ पर घना कोहरा छाया रह सकता है कुछ हिस्सों में। वहीं बुधवार को हल्की फुल्की बारिश देखने को मिल सकती है। अधिकतम तापमान की अगर हम बात करें तो 15 डिग्री सेल्सियस से लेकर 16 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान बरेली में आने वाले 4 दिनों में जा सकता है। न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस से लेकर 9 डिग्री सेल्सियस तक बरेली के अंदर आने वाले 4 दिनों में जा सकता है। साथ ही साथ इसके लिए आप तैयार रह सकते हैं। पश्चिम बंगाल के कोलकाता की बात करते हैं। रविवार और सोमवार को कुछ हिस्सों में घना कोहरा छाया रह सकता है। मंगलवार को मौसम बदलेगा और तेज धूप खिलने के आसार हैं। बुधवार को हल्के फुल्के बादल छाए रहेंगे और हल्की फुल्की धूप भी खिलने के आसार जताए गए हैं। अधिकतम तापमान की अगर बात करें तो 23 डिग्री सेल्सियस से लेकर 25 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान कोलकाता में आने वाले 4 दिनों में जा सकता है। न्यूनतम तापमान की अगर हम बात करें तो 14 डिग्री सेल्सियस से लेकर 16 डिग्री सेल्सियस तक न्यूनतम तापमान जा सकता है। अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर की बात करते हैं। रविवार सोमवार मंगलवार बुधवार चारों ही दिन यहाँ पर बारिश होने का अनुमान जताया गया है। अधिकतम तापमान की बात करें तो 20 डिग्री सेल्सियस से लेकर 21 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 12 डिग्री सेल्सियस से लेकर 14 डिग्री सेल्सियस तक न्यूनतम तापमान आने वाले 4 दिनों के अंदर
ईटानगर में रह सकता है। साथ ही साथ बारिश होने के भी चारों दिन यहाँ पर अनुमान जताए गए हैं। तो ईटानगर घूमने की तैयारी कर रहे हैं, कुछ प्रकार से मौसम के लिए तैयार रह सकते हैं। मध्य प्रदेश के भोपाल पर नजर डालते हैं। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार चारों ही दिन यहाँ पर भी कुछ हिस्सों में घना कोहरा छाया रह सकता है। अधिकतम तापमान की अगर हम बात करें तो 27 डिग्री सेल्सियस से लेकर 29 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान भोपाल में आने वाले 4 दिनों में जा सकता है। न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस से लेकर 12 डिग्री सेल्सियस तक न्यूनतम तापमान भोपाल में आने वाले 4 दिनों में जा सकता है। साथ ही साथ चारों ही दिन यहाँ पर घना कोहरा भी छाया रहेगा। राजस्थान के अजमेर की बात करते हैं। रविवार को हल्के फुल्के बादल छाए रहेंगे, हल्की फुल्की धूप खिलने के आसार हैं। सोमवार को मौसम बदलेगा और तेज धूप खिलने के आसार हैं। मंगलवार और बुधवार फिर से बादल छाए रहेंगे और हल्की फुल्की धूप खिलने के आसार जताए गए हैं। अधिकतम तापमान अजमेर में आने वाले 4 दिनों में 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 12 डिग्री सेल्सियस से लेकर 14 डिग्री सेल्सियस तक न्यूनतम तापमान अजमेर में आने वाले 4 दिनों में रह सकता है। गुजरात के अहमदाबाद की बात करें, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार चारों ही दिन यहाँ पर हल्के फुल्के बादल छाए रह सकते हैं और साथ ही साथ हल्की फुल्की धूप भी खिलने के आसार जताए गए हैं। अधिकतम तापमान अहमदाबाद में आने वाले 4 दिनों में 30 डिग्री सेल्सियस से लेकर 31 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है और न्यूनतम तापमान की अगर बात करें तो 15 डिग्री सेल्सियस से लेकर 16 डिग्री सेल्सियस तक न्यूनतम तापमान आने वाले 4 दिनों के अंदर अहमदाबाद में जा सकता है। दक्षिण भारत की ओर रुख करते हैं। तमिलनाडु की ऊटी की बात करेंगे। रविवार को कुछ क्षेत्रों में घना कोहरा छाया रह सकता है। सोमवार, मंगलवार, बुधवार मौसम बदलेगा और फिर से कुछ हिस्सों में बादल छाए रहेंगे और कुछ हिस्सों में धूप खिलने के भी आसार जताए गए हैं। अधिकतम तापमान की अगर हम बात करें तो ऊटी के अंदर 23 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान आने वाले 4 दिनों में जा सकता है। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 3 डिग्री सेल्सियस से लेकर 5 डिग्री सेल्सियस तक न्यूनतम तापमान आने वाले 4 दिनों के अंदर ऊटी में जा सकता है। इसके साथ ही केरल के कोच्चि की बात करते हैं। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार चारों ही दिन यहाँ पर हल्के फुल्के बादल छाए रहेंगे और हल्की फुल्की धूप भी खिलने के आसार जताए गए हैं। अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास आने वाले 4 दिनों में जा सकता है। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास न्यूनतम तापमान आने वाले 4 दिनों के अंदर कोच्चि के अंदर रह सकता है। तो केरल के कोच्चि घूमने की आप तैयारी कर रहे हैं तो कुछ इस प्रकार से तापमान के लिए और मौसम के लिए तैयार रह सकते हैं। चलिए अब बात करेंगे खेती किसानी की। तो इस समय अपने फल और सब्जियों की देखभाल करना बेहद आवश्यक है क्योंकि देश के तमाम हिस्सों में तापमान कम हो रहा है। ऐसे में किसान अपनी कृषि विशेषज्ञों की सलाह से अपनी फसलों की देखभाल करेंगे तो अच्छी पैदावार ले सकते हैं। आज गुजरात और मध्य प्रदेश के किसानों को लेकर कृषि विशेषज्ञों की क्या सलाह है, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। गुजरात के किसान भिंडी में पत्ती धब्बा रोग दिखाई देने पर जरूरी कीटनाशकों का छिड़काव कर लें। साथ ही यहाँ के किसान भिंडी की पकी पौध की तुड़ाई भी कर लें। गुजरात में ही बैंगन को तना भेदक कीट से बचाने के लिए फेरोमोन जाल लगाएं। साथ ही बैंगन की पकी पौध की तुड़ाई भी कर लें। यहाँ टमाटर में पत्ती धब्बा रोग के नियंत्रण के लिए हेक्साकोनाजोल को पानी में मिलाकर छिड़के। गुजरात के किसान चीकू के पेड़ों में गोबर की खाद डालें। यहाँ अरहर के खेतों को खरपतवार से मुक्त रखें। साथ ही अरहर की फसल को उकठा रोग से बचाने के लिए इनके खेतों में गोबर की खाद डालें। गुजरात के किसान अरहर को इल्लियों के प्रकोप से बचाने के लिए नीम के तेल का छिड़काव कर लें। गुजरात में कपास में रस चूसक कीट के नियंत्रण के लिए ब्यूवेरिया बेसियाना कीटनाशक का छिड़काव कर लें। मध्य प्रदेश के किसान गन्ने के खेतों में अगर नमी कम हो जाए तभी सिंचाई करें। मध्य प्रदेश के सतपुड़ा पठारी इलाकों के किसान बसंतकालीन गन्ने की बुआई कर सकते हैं। यहाँ मसूर की दाल में एफिड के नियंत्रण के लिए किसान इमिडाइक्लोप्रिड का छिड़काव कर लें। मध्य प्रदेश में अलसी में कली मक्खी दिखाई देने पर प्रोफेनोफॉस का छिड़काव करें। यहाँ के किसान मटर की अच्छी पैदावार के लिए मटर के खेतों में 2% यूरिया का छिड़काव कर लें। मध्य प्रदेश की निमाड़ घाटी में किसान प्याज में थ्रिप्स की रोकथाम के लिए फिप्रोनिल का स्प्रे करें। यहाँ धनिया में तना सूजन रोग दिखाई देने पर इसकी रोकथाम के लिए जरूरी कीटनाशकों का छिड़काव कर लें। मध्य प्रदेश में किसान सभी गोभी वर्गीय सब्जियों जैसे फूल गोभी, पत्ता गोभी और ब्रोकली में पत्ती धब्बा रोग दिखाई देने पर आवश्यक कीटनाशकों का स्प्रे कर लें। तो कृषि विशेषज्ञ की सलाह से अगर आप फसलों की चुनाव करते हैं और फसलों की देखभाल करते हैं तो अच्छी फसल तो पैदा कर ही सकते हैं, साथ ही साथ किसान भाई मुनाफा भी कमा सकते हैं। अब बात करते हैं आज की फसल की। तो इस समय पालक की बुआई का समय चल रहा है
और पालक में काफ़ी पोषक तत्व पाए जाते हैं। पालक की पत्तियों का सब्जी के रूप में प्रयोग किया जाता है और लगभग पूरे भारत में पालक बोया जाता है। पालक को लेकर क्या कुछ विशेष है, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। इस समय पालक की बुआई की जा सकती है। पालक को मैदानी और पहाड़ी दोनों क्षेत्रों में बोया जा सकता है। मैदानी इलाकों में सर्दी के मौसम में ये ज्यादा बोई जाती है। वैसे तो इसे किसी भी प्रकार की मिट्टी में बोया जा सकता है, फिर भी दोमट मिट्टी इसके लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग किस्में हैं। किसान वैज्ञानिकों से सलाह लेकर बीज का चुनाव कर सकते हैं। अच्छी नमी से बुआई करने पर तुरंत सिंचाई की जरूरत नहीं पड़ती। फिर भी बुआई के 8 से 10 दिन बाद सिंचाई करना आवश्यक है। इसके बाद 10 से 15 दिन के अंतराल पर सिंचाई करते रहें। पत्तियों की हर कटाई के बाद सिंचाई करना ना भूलें। खरपतवार नियंत्रण के लिए बोने के 15 से 20 दिन बाद पहली निराई गुड़ाई कर दें। पालक के लिए 2 से 3 बार निराई गुड़ाई करनी चाहिए। पत्तेदार सब्जियों में आमतौर पर बीमारी नहीं लगती, फिर भी अगर बीमारी लग जाए तो कटाई के बाद दवा छिड़कें ताकि पत्तियों पर दवाई का असर ना हो। वैसे पालक में सर्कोस्पोरा लीफ स्पॉट और डंपिंग ऑफ जैसी बीमारियों की आशंका रहती है। लीफ माइनर, चैंपा, माहू और इल्ली जैसे कीट पालक की पत्तियों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। बचाव के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाएं छिड़कें। ध्यान रखें कि फसल में किसी भी प्रकार की दवा का छिड़काव करने से पहले कृषि विशेषज्ञों से सलाह जरूर लें। पालक की 1 हेक्टेयर में 80 से 100 क्विंटल तक पैदावार होती है। इसे कई बार काटा जा सकता है। मौसम खबर में दिखाई गई सभी जानकारियों को आप हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। आपको करना बस इतना है कि टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन कर आप सीधा डीडी किसान के YouTube चैनल पर पहुंच सकते हैं और मौसम खबर में दिखाई गई सभी जानकारियों को किसी भी वक्त कहीं पर भी बैठकर देख सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि मौसम खबर में दिखाई गई सभी जानकारियों से आपको मदद मिल रही होगी। आज के मौसम खबर में फिलहाल इतना ही। कल फिर से हाजिर होंगे मौसम खबर में तमाम जानकारियाँ लेकर। तब तक देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।